चाय विद नीरू एंड पल्लवी में आपका स्वागत है। मैं नीरू शर्मा और मैं पल्लवी शर्मा। आज हम सावन के महीने के बारे में बात करेंगे। सावन का महीना बहुत पावन माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। तो हम दोनों उस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता है सावन का महीना जो होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना होता है। जैसे कि हमारा जो ये वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें 5वां महीना मई का होता है, उसी तरह से हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना हमारा 5वां महीना होता है। और सावन का ही महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे बहुत सारे त्यौहार आते हैं और सावन के महीने से ही हिंदुओं के त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो आता है सोमवार, सावन का सोमवार, जिसमें कि हम शिव जी की पूजा करते हैं। तो नीरू जी बताइए, सावन के महीने में शिव जी की पूजा क्यों की जाती है? हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं करते? यह महीना जो माह है स्पेशली भगवान शिव के लिए माना गया है। जो इस टाइम जो मैंने पढ़ा है, जो मान्यताएं हैं इस सावन के महीने के बारे में, कि जो माता सती थी उन्होंने तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए। तो भगवान शिव को उस जन्म में तो वो नहीं पा पाई, तो उन्होंने हिमालय जी के यहाँ पे जन्म लिया और फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने फिर से तप शुरू किया। तो इस सावन के महीने में ही उनका भगवान शिव का और माता पार्वती का मिलन हुआ था। और दूसरी इसके पीछे ये है कि जब असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था, तो उसके बाद विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन करवाया था। तो उसमें जो विष निकला था वो भी भगवान शिव ने इसी माह ग्रहण किया था और उसको अपने कंठ में धारण किया था। तो इसलिए उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उनका कंठ नीला रहता है। और उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उसका धारण किया था। और तीसरी मान्यता ये भी है कि जो भगवान राम हैं उन्होंने भी इसी महीने कावड़िया का रूप धारण करके भगवान शंकर का जल अभिषेक किया था। जो रावण थे वह भी शिव भगत थे, उन्होंने भी कावड़िया की यात्रा की थी और जाके गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये शिव जी का ही माह इसलिए माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि इस टाइम जो भगवान विष्णु हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं और जो सारा पृथ्वी का संचालन है वो भगवान शिव को सौंप जाते हैं। तो भगवान शिव क्या करते हैं, तो फिर वो पृथ्वी का भ्रमण करते हैं क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। तो इसलिए फिर वो पृथ्वी पर नीचे आते हैं, पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और उनके वेलकम के लिए पृथ्वी अपने आप को सजाती है, फल से, फूलों से, अपनी पूरा नदियाँ भर देती हैं। तो ये बहुत पवित्र माह माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण माह माना जाता है और इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है इस माह में। और नीरू जी पता है आपको, मैंने एक बात सुनी है कि ऐसा भी बोला जाता है कि जब विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं तो शंकर जी कैलाश को छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी पर उनकी ससुराल है, मतलब क्योंकि भाई पार्वती से उनकी शादी हुई है, तो वो अपने ससुराल आते हैं। तो उनके ससुराल पक्ष के सारे लोग खूब उनके स्वागत के लिए खूब सारे व्यंजन पकवान बनाते हैं और तरह तरह से घर को, पृथ्वी को सजाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सावन में कितने तरह के विभिन्न प्रकार के फूल उगते हैं और पत्तियां, नए नए पेड़, नई नई कोपलें आ जाती हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसकी ना एक कथा भी है, बड़ी रोचक कथा है, आई थिंक आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान माता पार्वती को मिलने गए। आपको पता है नारद जी कौन है? हाँ, नारद जी बहुत नटखट हैं और गॉसिप करने के एक्सपर्ट, वो इधर से उधर गॉसिप करते हैं। तो वो माता पार्वती के पास गए, तो माता पार्वती बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप नारद जी की तो आदत है, उन्होंने उनको छेड़ दिया कि माता आपने अमर कथा सुनी है? तो माता पार्वती जी ने कहा नहीं। कहते क्यों, भगवान भोलेनाथ ने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई? तो पार्वती जी ने बोला नहीं। तो नारद जी ने कहा जो अमर कथा सुनता है ना वो अमर हो जाता है, वो कभी मर नहीं सकता। और आपको भोलेनाथ ने सुनाई जाएंगे। हाँ, तो वही भगवान, तो आपको इतनी पावर है भगवान भोलेनाथ में, तो कि सिर्फ एक कथा से वो आप लोगों को अमर कर सकते हैं।
तो अब माता ने कहा, उन्होंने कहा अच्छा मैं तो सुनूंगी। तो भगवान भोलेनाथ घूम फिर के जब वापस आए तो माता पार्वती ने बोला कि मुझे तो अमर कथा सुननी है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको कैसे अचानक याद आ गया? बोलते हैं कि नहीं आप मुझे सुनाइए अमर कथा। तो भगवान शंकर ने क्या किया, बोला कि ये सिर्फ कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना डमरू बजाया कि जितने भी आसपास के जीव जंतु हैं, जो भी था आसपास, सब डर के चले जाएं, क्योंकि अगर वो भी सुन लेंगे तो वो सब भी अमर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने माता पार्वती जी को बोला कि आप जाके देखो कि आसपास कोई है तो नहीं है। तो माता पार्वती जी ने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। वो गई तो वहाँ सब कुछ जब देखा कोई नहीं था, पर एक पेड़ पे पल्लवी जी एक घोंसला था, उसके अंदर दो अंडे थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये तो अंडे हैं। तो उन्होंने आके भगवान शिव जी को बोला नहीं यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है मैं कथा आपको सुनाता हूँ, पर कथा के बीच बीच में ना आप हूँ करते रहना। हाँ। कि क्योंकि मैं तो आंखें बंद करके सुनाऊंगा, तो आप मुझे पता चलता रहे कि आप सुन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी कथा शुरू की, उसकी अमर कथा। तो बीच में पार्वती माता जी को नींद आ गई क्योंकि कथा बहुत लंबी थी। तो जो पर इतने टाइम में क्या हुआ कि जो अंडे थे ना बलवी जी, उसमें से बच्चे निकल आए। तो वो भी कथा सुनने लग गए। हाँ, तो उन्होंने जब कथा सुन रहे थे तो वो हूँ वो करने लग गए कि कहीं भगवान कथा रोक ना दे बीच में। तो जब कथा ख़त्म हुई तो माता पार्वती जी की नींद खुल गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा और बताइए। भगवान ने कहा मैंने तो कथा फिनिश कर दी। तो फिर तुम्हारी जगह हूँ कौन कर रहा था? तो माता पार्वती ने देखा शिव भगवान ने कि वहाँ पे 2 कबूतरों का जोड़ा थे। तो अब अभी ये मान्यता है कि जब भी आप अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ गुफा में 2 कबूतरों का जोड़ा होता है जो अजर अमर माना गया है। कईयों को वो नज़र आता है, कईयों को वो नज़र नहीं आता मुझे है। तो इस बार अमरनाथ जाना ही पड़ेगा दर्शन करने। हाँ, मेरी मम्मी पापा गए हुए हैं, पर मेरा ब्रदर भी गया है, पर मैं नहीं गई। पर मेरा भी बहुत मन है, अगर आप जाएंगे तो आप प्लीज़ मुझे भी लेके जाना साथ। पक्का पक्का। ये तो आपने बहुत ही रोचक कहानी सुनाई है। मतलब ये कहानी मुझे लगता है कि सबको ही सुनना चाहिए, और हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये कहानी पहुंचा रहे हैं, तो नीरू जी का तो बहुत बहुत सावन का धन्यवाद। महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस महीने मुझे लगता है भगवान शिव ना बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट देवता हैं। तो सबको लगता है कि उनको सावन के महीने में हम मना सकते हैं, उनसे अपनी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, वो भगवान शिव से पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन बोला तो जाता है कि भोलेनाथ बड़े भोले हैं। हाँ, वो भोले हैं, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, पर बहुत जल्दी गुस्सा भी खा जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनसे थोड़ा सा ना डर लगता है, डर सबको। के रहना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आपने बढ़िया बात। ये भी एक मान्यता बड़ी याद आ रही है कि मैंने पता नहीं कौन से नारद पुराण में या किसी से कहानी सुनी थी कि ऐसा बोला जाता है कि वर्षा ऋतु के चौमासे में विष्णु जी, जिनको कि हम व्यवसायिक मतलब जितना भी व्यवसाय बिजनेस होता है उसके देवता बोले जाते हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक सुना है फिर क्या आपने। होता है कि सारा वो अपनी सृष्टि को शिव जी के अधीन करके चले जाते हैं कि भाई इन 4 महीनों में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि लोगों को कोई मानव जाति को कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए और कष्ट नहीं होना चाहिए, वो सुखपूर्वक रहें। जब मैं योग निद्रा से बाहर आऊँगा तब देखूंगा कि तुमने कैसे संभाला किया है और कैसे नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है। जो शिव जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है विष्णु जी ने, तो डेफिनेटली अब शिव जी को तो काम करना ही पड़ेगा। जटायु में भी गंगा जी को धारण किया हुआ है। आपको पता है गंगा जी तो शिव जी की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। और वो तो उनके पीछे ही पड़ गए, उनको करनी थी उनसे शादी, लेकिन अब भाई उन्हें इतना बौखला दिया शिव भगवान को, तो फिर उनने अपनी जटाओं में उनको धारण किया। अच्छा। उनको शांत करने के लिए। अच्छा। तभी आप देखिए कि ऋषिकेश के ऊपर आप जब भी जाएंगे तो गंगा जी का रूप बड़ा ही विकराल होता है, और स्पेशली वर्षा ऋतु में तो उनका रूप बहुत ही विकराल हो जाता है। उनको भी भगवान, इनका मतलब है कि उनको भी भगवान शिव ने ही संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नीरू जी, आपको घेवर का तो बहुत शौक है। हाँ, कुछ घेवर के बारे में बताएं आप कि इसी मौसम में सावन के महीने में ही हम घेवर क्यों खाते हैं? मेरे को जहाँ तक मुझे मालूम है कि क्योंकि ये इसी महीने में आता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे सावन के महीने में बारिशों में, वर्षा ऋतु में थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है। तो जो घेवर है जब भी हम बनाते हैं, आपने देखा है कि हम देसी घी में बहुत सारा देसी घी लेते हैं तो उसके अंदर डालते हैं, तो वो मॉइस्चर जो होता है वो नीचे आ जाता है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है।
और वो तुम्हें डाइजेस्ट करने में इजी होता है। और ये एक स्पेशल मिठाई होती है जो इसी वर्षा ऋतु में और सावन के महीने में ही आती है। आपको मैं एक बात बताऊं, आयुर्वेद में ये बताया गया है कि वर्षा ऋतु स्पेशली सावन के महीने में जब हम घी और शक्कर खाते हैं वो हमारी एसिडिटी का शमन करता है, क्योंकि इस समय में ज़्यादा हमें फल सब्जियाँ रॉ नहीं खानी चाहिए, मतलब कच्ची हरी सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, बॉयल खाना चाहिए, या फिर जिनका उसमें क्योंकि कीड़ा मकोड़े आ जाते हैं, इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है। तो हो सके तो थोड़े तेल में तल के भी चीज़ें आप खा लो, यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट करता हो तो। या बिल्कुल ठीक है। तो आप सावन का महीना तो खाने पीने के लिए भी बड़ा ही फेमस है, इतने तरह और मुझे ना आते हैं। मुझे लगता है कि ना इस टाइम ना जो पृथ्वी माता है ना वो अपने आप का ना श्रृंगार करती है। जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम अपने घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं। तो इसी माह मुझे लगता है कि पृथ्वी माता अपने आप को सजाती हैं फूलों से, फलों से, पानी से, नदियों से, हर तरफ वो इतना सुंदर एटमॉस्फेयर पॉजिटिविटी ला देती हैं पूरे सृष्टि में कि मज़ा आ जाता है मुझे तो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसमें मतलब सावन के महीने में मैं आपको बताऊँ, एक महीने में 3-4 पर्व आ जाते हैं। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब सावन के महीने में हरियाली तीज आती है, नाग पंचमी आती है, रक्षाबंधन आता है, श्रवण मेला आता है। तो मतलब ये जो महीना है मतलब पूरा एंजॉय करने का महीना है, और मतलब अच्छे ढंग से खाओ पियो और खुश रहो। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी ये पैंडेमिक के टाइम पे सभी लोग घर पे हैं, लोगों का बाहर आना जाना कम हो गया है, घूमना फिरना कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि सबको घर में मिलजुल के अच्छे से जलाभिषेक, हवन पूजा करनी चाहिए और अच्छे मिष्ठान बनाएं, तरह तरह की चीज़ें बनाएं, जो भी घर वालों को सबको पसंद हो, और आप घर पे ही रहें, मतलब कम से कम बाहर करें कि जो हमें मोदी जी ने और जो हमें रोज़ सुनने को मिलता है कि अपने आप को सेफ्टी के अंदर रख के जो भी आपने काम करना है वो करिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए। उसके अलावा लाइफ तो अब चलनी है, लाइफ तो बंद हो नहीं सकती है। हमें तो देखिए कोरोना के साथ ही जीना है। हाँ वही कोटेशन है, एक्सपेक्टेशन इज़ द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सेप्टेंस इज़ द मदर ऑफ पीस एंड जॉय। सो वी हैव टू एक्सेप्ट नॉट एक्सपेक्ट। मीन्स कि मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगी और तभी मेरे साथ ऐसा होगा, नहीं, मुझे जो भी चीज़ मेरे आजू बाजू मुझे एक्सेप्ट करनी है कि हाँ भाई ऐसा ही रहना है। मतलब जिस सिचुएशन में है हमें अपनी पॉजिटिविटी बना के रखनी चाहिए। पल्लवी जी का मतलब ये है कि अब हमें इससे हम भाग नहीं सकते, नहीं, हमने सब कोशिश करके देख लिया है। तो जो भी आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, जो भी आगे त्यौहार आ रहे हैं, आप उसको एंजॉय करिए, बट वही अपनी लिमिटेशन में रह के, यू नो। और एक बात और भी है, प्रकृति और स्त्री को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। योग में पढ़ाया जाता है, जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र में बताया जाता है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मतलब जो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें। पुरुष मतलब कि आपका कॉन्शियस माइंड जो हमारी प्रकृति को लीड कर रहा है। तो प्रकृति और स्त्री दोनों को एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। वो किसके ज़रिए? जैसे कि हम रिलेशनशिप में देखते हैं जेंडर मेल एंड फीमेल, मतलब एक पुरुष स्त्री की सुरक्षा करता है। और आप इमेजिन करें कि हम लोग सब पुरुष हैं, आप जेंडर हटा दीजिए, आप मैं सब जितनी भी मानव जाति है सब पुरुष है और ये हमारी प्रकृति है। तो हमें इसकी रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम पेड़ काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमें अपनी प्रकृति की सुरक्षा करें, क्योंकि वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, नेचर। सो वही हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि जो अपनी प्रकृति है, जो सावन महीना है, जो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पृथ्वी ने हम वी आर ब्लेस्ड, तो उसकी हमें केयर करनी चाहिए। लाइक जैसे इन्होंने बोला पेड़ नहीं काटने चाहिए, जगह जगह आप थूक देते हैं, जगह जगह आप कागज़ फेंक देते हैं। मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में करने की कोशिश करें। मुझे पता है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट ट्राई आसान होता है, करने में थोड़ा हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर हमें आगे के लिए अपने बच्चों को अगर हमें ये सब देना है तो आगे के लिए हम सबको इस पे अभी से कुछ ना कुछ
काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था सावन के ऊपर था। अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड जो लेकर आने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया रोचक है। हाँ जी। यौगिक लाइफस्टाइल। आपको नीरू जी के कुछ अनुभव बताए जाएंगे और मेरे कुछ अनुभव मैं आपको बताऊंगी कि आप एक यौगिक दिनचर्या को कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और उसको आप अपना सकते हैं, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किससे आपकी सेहत में क्या बदलाव आएगा। इस आज के सिनेरियो में, मतलब जो आज का टाइम है उसके लिए योग हमें इन चीज़ों से मतलब लड़ने की शक्ति देगा। हमें मतलब हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमें कोई भी एक्सरसाइज हो, जो मैं बोलती हूँ व्यायाम, किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, कोई भी व्यायाम हो, वो आपको करना चाहिए अपने लिए। चाहे एक आधा घंटे का वो जो टाइम होता है वो आपका अपने लिए होना चाहिए। तो हम उसी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि हमें उस रूटीन में कैसे लाना है। आ जाता है हर चीज़, अगर आप ट्राई करेंगे तो वो ज़रूर आएगा, तो धीरे धीरे आएगा पर आ जाएगा। तो हम उसी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं नीलू शर्मा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन की बहुत बधाई हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाय। टच बाय।